अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुजफ्फर आपकी खिदमत में हाजिर है। एक तरफ जैसा कि इस्लामाबाद पुलिस की पुलिस वैन पर हमला किया गया, नामालूम अफराद की जानिब से पुलिस का ये दावा है, और तकरीबन जो 82 मुल्ज़मान थे, तहरीक इंसाफ के कैदी थे, उनको अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। और इस मुंतकली के दरमियान जो है नामालूम मुल्ज़मान की जानिब से हमला किया गया। पुलिस ये कहती है कि तकरीबन 4 डाले थे जो यहाँ पर रुके। उन्होंने कैदी वैन के आगे एक डाला लगाया, उसके बाद कैदी वैन पर हमला किया, और कैदी वैन पर हमला करने के बाद गाड़ी पर फायरिंग की गई, शीशे तोड़े गए, दरवाजे के ताले तोड़े गए और कैदियों को फ़रार करवाने की कोशिश की गई। लेकिन जो पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कैदियों को फ़रार होने में नाकाम बनाया, और तकरीबन 16 के करीब जो कैदी फ़रार हुए थे उनको गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस का ये मौक़िफ़ है। जबकि इस वक्त हम जायब कुआं पे मौजूद हैं, ये मेरा कैमरा मैन दिखा सके कि ये कैदी वैन के जो शीशे हैं वो टूटे यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कैदी वैन मौजूद नहीं। इतनी जल्दी क्या थी कि पुलिस ने यहाँ से कैदी वैन जो है मूव कर ली। पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि तमाम तर सबूत जो थे वो इकट्ठे कर लिए गए थे, इसके बाद कैदी वैन को यहाँ पर जो है यहाँ से मूव किया गया। ये सूरत कुछ यूँ है कि जैसा कि ये इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा है, यहाँ से गाड़ियाँ अटक की जेल की तरफ जा रही थी, और इस मुकाम पर जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, इस मुकाम पर कैदी वैन पर हमला हुआ। अब अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि अभी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है और बहुत से जो पस मंज़र चीज़ें हैं वो देखनी है। कैदी वैन पर हमला किया गया, नामालूम मुल्ज़मान 25 से 30 के करीब मुल्ज़मान का बताया जा रहा है। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि ये एक गुंजान इलाका है, यहाँ पर तकरीबन हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरती हैं, और जिस वक्त यहाँ पर हमला किया वो 4:30 बजे का वक्त था। तो यहाँ पर बहुत से जो लोग हैं वो भी मौजूद है, क्योंकि ये बिल्कुल बच्चों का जो पार्क है, इस तरफ बच्चों का पार्क है, और बच्चों के पार्क के साथ इस तरफ जो मेन रोड है, और मेन रोड के साथ दूसरी तरफ जो एक खुला इलाका है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रशी इलाका होता है। मेरे साथ ज़रीफ़ मौजूद है। ज़रीफ़, जैसे कि एक तरफ पुलिस का मौक़िफ़ है कि नामालूम मुल्ज़मान, और मुल्ज़मान वो थे जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे, जिनको डी चौक से गिरफ़्तार किया था, और आज उनको अदालत ने डिस्चार्ज भी कर दिया था उनके केस को। आज उनकी रिहाई होनी थी, लेकिन पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, उनकी रिहाई के लिए जो है वो एक कोशिश की गई। बहुत शुक्रिया। यहाँ सूरत-ए-हाल को समझना होगा कि ये वो कैदी थे जो संजानी के मुकदमे के अंदर थे, और थाना संजानी के मुकदमे में ये 82 कैदी थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक़ था। इसके अंदर 3 MPA भी मौजूद थे। तो इन्हें जो है वो वैसे तो इन्हें पिंडी या इस्लामाबाद की जेल में रखना चाहिए था, लेकिन इन्हें पहले अटक की जेल में मुंतकिल किया गया। 82 कैदी थे, और जब ये गाड़ी यहाँ पर आई, यहाँ ये आपको जो है वो संजानी टूल प्लाज़ा है, जैसे ये जगह क्रॉस की तो इस जगह पर जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा था कि शबीर तनोरी साहब, मशहूर ज़माना SHO हैं इस्लामाबाद पुलिस के, जो है अपनी अहम कार्रवाइयों के हवाले से बड़े मशहूर है। तो शबीर तनोरी साहब की कार्रवाई थी। जब मुझे ये बात पता चली कि इसके अंदर शबीर तनोरी साहब हैं, तो मामला तो मुझे उसी वक्त ही समझ आ गया था जी ये तो क्या मामला है। लेकिन मैं आपको हक़ाइक़ के मुताबिक बताऊँगा कि जब ये वैन यहाँ पर पहुँची तो इस्लामाबाद से हमें ये इत्तला मिली कि वकूआ एक हुआ है, और इस वकूए में 82 कैदियों को छुड़ा कर ले गए, और तकरीबन 150 जो पहली खबर चली वो 150 कैदियों को ले जाने की थी। जब हमने इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया, तहकीकात की, तो उसके बाद हमें पता चला कि ये मामला इस तरह है। यहाँ जाए वकूआ पर भी हम पहुँचे हैं। IG इस्लामाबाद ने जियो न्यूज़ को सबसे पहले अपना इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने 82 बताया, 82 का हिस्सा बताया कि 82 मुल्ज़मान थे, 82 कैदी थे मुल्ज़मान, जिन्हें जो है वो कचहरी में पेशी के बाद आज उन्हें ले जाया जा रहा। अच्छा, अदालत ने मज़े की बात, इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आज इन्हें अदालत की जानिब से, जो संजानी की अदालत है, अपना जो संजानी को मुतलका जो अदालत थी इस्लामाबाद की, उन्हें इनको छोड़ दिया। थाना संजानी था। जब उनको छोड़ने के बावजूद फिर हमने ये देखा कि इनकी गिरफ्तारी जो है वो थाना सेक्रेटेरिएट में डाल दी गई। भाई सियासी कैदी हैं, इनको छोड़ा गया, आप इनको छोड़ें, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। एक और थाने में इनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। आप एक और थाने में जब इनकी गिरफ्तारी डाल दी गई, उसके बाद कैदी वैन, जब ये सिलसिला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, कैदी वैन क्रॉस करती हैं संजानी टूल प्लाज़ा को, यहाँ पर जब पहुँचती हैं तो यहाँ पर जो है वो बताया जाता है कि 4 डालों के अंदर जो मुसल्लह अफराद थे उन्होंने हमला किया। अच्छा, फायरिंग की। भाई फायरिंग किया तो कौन ज़ख्मी हुआ? किसी को गोली लगी है? कुछ ऐसा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। जाए वकूआ पर राना उस्मान ने भी आपको बताया कि ये
शीशों के जो टुकड़े हैं ये इस जाए वकुआ के ऊपर यहाँ पर मौजूद हैं। जब भी कोई इस किस्म का वाकया होता है भाई, 82 कैदियों के ऊपर हमला हुआ है, फायरिंग हुई है, तो जाए वकुआ को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो बड़ी तादाद में आते हैं, मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जो प्रेस रिलीज जारी की गई तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, उसमें तो यही बात बताई गई कि मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन अब जाए वकुआ पर जब मीडिया पहुंचा है, सारे मीडिया चैनल के जो रिपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे, तो सब ने हकायक ये देखे कि भाई यहाँ पर शीशे पड़े हुए हैं और यहाँ पर ना ही कोई पुलिस का बंदा मौजूद है, ना ही यहाँ पर वो कैदियों की वैन मौजूद है, और वो जो कैदी थे, चलो कैदियों को तो आप ले गए, तो ये मामला जो है समझ से बाहर है। इतनी क्या इस्लामाबाद पुलिस को जल्दबाजी थी कि आपने जल्दबाजी के अंदर इस सारे मामले को जो है इतनी जल्दी किया। मामला समझ से बाहर है। हम इसके ऊपर कोई, मैं इस वाक़े को ना झूठा कहूँगा ना इसको मैं इसके बारे में मैं सच्चा कह सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने हैं। बाकी ओवर टू राना उस्मान साहब, क्या कहेंगे यार, ये इस मुल्क में मईशत आपकी तबाह है और मुल्क में आम आदमी परेशान है, लोगों की रोटी रोज़ी का मसला बना हुआ है, कारोबार का मसला बना हुआ है। इंग्लैंड की टीम आपकी जो पिंडी में जो है वो टेस्ट मैच खेल रही है, गैर मुल्की आपके मुल्क में मौजूद हैं, और ये किस तरह की चीज़ें यार समझ से बाहर है। ज़रीफ़, जैसे कि आपने भी कुछ चीज़ें, कुछ हक़ाइक़ बताए, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है, हम असल जो हकीकत है या फिर नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। हम जो पुलिस का मौक़िफ़ है वो बता रहे हैं कि पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि कैदियों को छुड़वाने के लिए नामालूम मुल्ज़मान आए, लेकिन कुछ सवालात जो है वो जहन में आते हैं कि एक तरफ अदालत जो है उन्हीं मुल्ज़मान को डिस्चार्ज करती है, उनको रिहाई का हुक्म देती है, उनके रुख़सार जारी करती है, दूसरी तरफ नामालूम मुल्ज़मान एक रिहाई चंद घंटों बाद रिहाई पाने वाले मुल्ज़मान को रिहा करवाने के लिए यहाँ पर पहुँच गए। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं कि आप अगर इन्वेस्टिगेशन में जाएंगी तो बहुत से हक़ाइक़ खुलते हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है उसमें हक़ाइक़ तो नज़र नहीं आते। आप दूसरी तरफ अगर किसी भी जगह पर हमला करना, जैसे कि वज़ीरिस्तान हो गया, डेरा इस्माइल ख़ान हो गया, मियाँ वाली के कुछ बैकवर्ड इलाके हो गए, डेरा गाजी खान हो गया, जिस तरह के बैकवर्ड इलाके बलूचिस्तान हो गया, वहाँ पर तो ये सुनने में आ सकता है कि वहाँ से जेल पर हमला किया गया या कैदी वैन पर हमला किया गया और कैदियों को रिहा करवा लिया गया। लेकिन ये सूरत हाल के इस्लामाबाद में अगर कह रहे हैं तो आप पूरी दुनिया के सामने अपना मजाक बनवा रहे हैं। क्यों कि पूरी दुनिया में आपका जो इमेज है वो ख़राब हो रहा है कि इनके सिक्योरिटी इदारे इतने कमज़ोर हैं कि शहर भर में, इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में लोगों को छुड़वाने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। वो लोग अगर खुदा न खास्ता कुछ और नुकसान कर देते, जैसे कि पुलिस का मौक़िफ़ है कि इतने ज़्यादा लोग आए थे और फायरिंग की, टायर दिखाए, गाड़ी का टायर प्रिजनर वैन का जो फट गया है, तो पुलिस एहलकार जो इतने डाले थे, जैसे कि वीडियो जाने से पहले की वीडियो भी दिखाई गई और जब ये वकूआ उसकी वीडियो भी दिखाई गई, उसमें वकूए में नज़र आता है कि कैदी वैन जो है वो जा रही हैं, उसके बाद कुछ देर बाद उनके साथ अफसोसनाक वाक़या हो जाता है। आगे तहकीकात होंगी, आगे होना क्या है वो तो कहना कबल वक्त होगा, लेकिन ज़रीफ़ आपको पता है कि ये जो टूल प्लाजा है तकरीबन 300-400 गाड़ी यकमुश्त 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर यहाँ से गुजर रही होती है। तो यहाँ पर इस तरह का वकूआ होना और यहाँ पर सेफ सिटी कैमरा भी जो है वो भी नज़र नहीं आते। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि हम तो किसी नतीजे पे नहीं पहुँच सकते लेकिन हम कुछ हक़ाइक़ बता सकते हैं। बस यही है हक़ाइक़ आपके सामने कि मामलात को जो है बड़े अजीब तरीके से टैकल किया जाता है, और इस मुल्क की यही बदकिस्मती है कि यहाँ पर बजाय इसके कि पुलिस आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय हमें इस तरह की चीज़ें जो है नज़र आती हैं। अफसोसनाक है। बहरहाल यही कहेंगे कि तमाम सूरत हाल हमने आपको आगाह कर दिया। ये सूरत हाल थी, मौके पे इस वक्त प्रिजन वैन जो है वो मौजूद नहीं है, तमाम सबूत जो हैं, शवाहिद जो हैं वो जाए वकूआ से फौरी हटा दिए गए। आगे आपने ख़ुद फैसला करना है, जज हम नहीं है। बहुत शुक्रिया आज के कैपिटल इनसाइट के इस प्रोग्राम के साथ राना उस्मान और मोहम्मद ज़रीफ़ को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।